नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है झारखंड की कृषि। ठीक है, झारखंड की कृषि से जो सवाल बनता है उसका मैं मेन पॉइंट लेकर चुनकर लाया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी झारखंड जीके और झारखंड सामान्य पर आधारित ये वीडियो है। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। हम पहला टॉपिक जो है झारखंड कृषि में, पहला पॉइंट जो है वो है झारखंड को कुल भूमि के जो ठीक है झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। कितना भाग पर? 23% भाग पर। ठीक है। और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल सकल वृद्धि में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का लगभग 13% है, जबकि राज्य के कुल श्रम बल का 43% रोजगार हेतु इस क्षेत्र पर निर्भर है। फिर है वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है, यानी 69% है। अगला है झारखंड में मुख्यतः 3 फसलों धान, गेहूं तथा मक्का की खेती की जाती है। धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है तथा मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख फसल है। और सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। और राज्य में बोए गए कृषि के 15% भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। दूसरा है राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं है और झारखंड में कृषि की उन्नत तकनीकों का बृहद प्रयोग संभव नहीं हो पाया। इसका प्रमुख कारण है उबड़ खाबड़ खेत और जोतों का छोटा आकार एवं बंजर जमीन। राज्य में लगभग 17.38% भूमि पर पाई जाती है, प्रतिभूमि पाई जाती है। 17.38%। फिर है राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 हेक्टेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के 78% हिस्से पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। और झारखंड राज्य के 17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं। और झारखंड में जूट की भांति रिश्तेदार फसल के रूप में पिस्ता का उत्पादन किया जाता है। चलिए, राज्य के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIR की स्थापना प्रस्तावित है। झारखंड की फसलें खरीफ और रबी। खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल झारखंड की 2 फसलें हैं, खरीफ और एक रबी। ठीक है, जायद फसल भी है। तो खरीफ फसल जो होता है मानसून के आगमन के समय अर्थात जून जुलाई में स्टार्ट होता है और इन फसलों की बुआई की जाती है तब मानसून की समाप्ति पर अर्थात सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। याद रखिएगा। और खरीफ फसल जो होता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना आदि है। और याद रखिए खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों में बांटा जाता है, भदई तथा अघानी। भदई तथा अघानी। भदई फसल बैसाख जेठ में बोई जाती है तथा इसे भादों में काट लिया जाता है। ठीक है। और अघानी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ में की जाती है तथा अगहन में इसकी कटाई पर कर ली जाती है। चलिए, झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 78% भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। और राज्य में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल आपका 1,938,000 हेक्टेयर के 84.7% क्षेत्र पर धान तथा 14% क्षेत्र पर मक्के की खेती की जाती है। वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन 5,365,000 टन था तब मक्का का उत्पादन 606,000 टन हुआ। चलिए, रबी फसल। रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल या बैसाखी फसल भी कहा जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में काट ली जाती है। और गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख रबी फसल है। और झारखंड की कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16% भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है। चलिए, ठंड का सीजन है इसलिए टोपी स्वेटर सब पहन के बैठा हूँ, आप भी पहन लीजिएगा। अगला सवाल है राज्य का अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि वारी भूमि या सिंचाई साधनों से युक्त क्षेत्रों में ही की जाती है। वर्ष 2021-22 में गेहूं का उत्पादन 519,000 टन और दाल का उत्पादन 450,000 टन तथा तिलहन का उत्पादन 365,000 टन हुआ है। राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि में से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं व चना की खेती की जाती है।
आइए जायद फसल। राज्य के कुल कृषिगत भूमि के मात्र 0.17% भाग पर ही जायद फसल की खेती की जाती है। चलिए, जोत का प्रकार है, जोत का आकार और वितरण दिया हुआ है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है 70%, और लघु जोत है 1 से 2 हेक्टेयर 15%, और अर्ध मध्यम जोत है 2 से 4 10%, और मध्यम जोत जो है 4 से 10 4%, और बड़ी जोत है 10 हेक्टेयर 1%। चलिए, फसल का नाम धान एवं चावल है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। महत्वपूर्ण बातें हैं, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है, और झारखंड के कुल धान उत्पादन का 50% इन क्षेत्रों में होता है। चलिए, कहाँ होता है तो आपको हम अभी तुरंत बताएं, सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। चलिए, फसल का नाम है मक्का, और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राज्य की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, और मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला का प्रथम स्थान है, और इसके बाद हजारीबाग एवं गिरिडीह का स्थान है। फसल का नाम है गेहूं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पलामू, हजारीबाग, गोड्डा, और महत्वपूर्ण बातें हैं, उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों में इसका तीसरा स्थान है, और गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पलामू का है। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गोड्डा का स्थान है। चलिए, फसल का नाम है गन्ना, और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, और महत्वपूर्ण बातें यह है कि यह राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। चलिए, फसल का नाम है मडुआ, और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। महत्वपूर्ण बातें क्या है ये नहीं दिया हुआ था, इसको मैं लिखा नहीं हूँ। फसल का नाम, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, फसल का नाम जौ है, और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम। चलिए, फसल का नाम ज्वार बाजरा है, और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। चलिए, फसल का नाम दलहन और तिलहन है, और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पलामू में सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद है आपका महत्वपूर्ण बातें हैं, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है ही नहीं, इतना ही तैयार कर पाया था मैंने। तो दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।